नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में घटोत्कच के हाथ से अलम्बुश द्वितीय का वध तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम भीमसेन के साथ अलायुध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलायुध का वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलायुध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन बैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज, आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बांधव हिडिंब, बक और किरमिर का वध कर डाला है। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्री कृष्ण और पांडवों को अनुचरों सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, तुम ही तो तुम्हारी सेना सहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में बैर की आग जल रही है, वे चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर राक्षस राज अलायुध राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था, वैसा ही अलायुध के पास भी था। उसकी भी गरगराहट अनुपम थी। उस पर रीछ का चमड़ा मड़ा हुआ था। लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे 100 घोड़े जुटे हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यंचा सुंदर थी। उसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज अलायुध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए जहाज मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फंस गया है, तो उसने अलायुध को बुलाकर कहा, यह कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहाँ तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी उसके अनुसार ही इस संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। यह पापी अपने माया बल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मार न डाले, इसका ख्याल रखना। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अलायुध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। भीमसेन के पुत्र जब अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीमसेन ने देखा कि घटोत्कच अलायुध के चंगुल में फंस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाण वृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। यह देख अलायुध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाणों से बीधने लगे तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को 5-5 तीखे बाण मारकर सबको घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उसकी मार से पीड़ित हो भयंकर चित्कार करते हुए दसों दिशाओं में भागने लगे। यह देख अलायुध भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनों को ही हाथ में पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। घोड़ों और सारथी का भी काम तमाम कर दिया। घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। अलायुध ने भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया। तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली
और उस राक्षस के साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से बिजली के कड़कने की सी आवाज होती थी। इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था उसे ही उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह निकली। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, देखो महाभाव, देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते अलायुध ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए पहले राक्षस राजा अलायुध का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़कर अलायुध से ही जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय उन दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुध क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कच के मस्तिष्क पर दे मारा। उससे घटोत्कच को तनिक मूर्छा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपने आप को संभाल लिया और अलायुध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी उस गदा ने अलायुध के घोड़े, सारथी और रथ का चूरन बना डाला। अलायुध राक्षसी माया का आश्रय ले उछलकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी। आकाश में मेघों की काली घटा छा गई, बिजली चमकने लगी, कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट फैल गई। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुध की माया का नाश कर दिया। यह देखकर अलायुध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला। फिर दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिघ, शूल, गदा, मूसल, मुगदर, पिनाक, तलवार, तोमर, प्राश, कम्मन, नाराज, भाला, बाण, चक्र, फरसा, लोहे की गोलियां, बिंदीपाल, गोशीर्ष और उलूखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारते थे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानर राज बाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे की चोटी पकड़ ली और फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्थ हो गए। इसी समय घटोत्कच ने अलायुध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा। फिर उसके कुंडल मंडित मस्तिष्क को काटकर उसने भयंकर गर्जना की और उसको दुर्योधन के सामने फेंक दिया। अलायुध को मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम घटोत्कच का पराक्रम, भीमसेन के साथ अलायुध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलायुध के वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्ति से उसका वध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि कमेंट के द्वारा बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी।